साथियों, हम जब भी देखते हैं ये हिटलर को या सद्दाम हुसैन को या ईदी अमीन को, इन सबके जीवन को जब भी देखते हैं, चिंतन करते हैं, तो एक चीज़ कॉमन निकलती है कि इनका बचपन जो है कहीं ना कहीं इतना क्रूर रहा कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ। तो इनके सब कॉन्शियस माइंड में एक जो ग्रंथि थी, उसने पीड़ा, बदला, ईर्ष्या, जलन, ये सब चीज़ें ऐसी हो गई कि आने वाले समय में इनको क्या हुआ, इनको जब पावर मिल गई, तो जब पावर मिल जाती है तो आदमी निरंकुश हो जाता है, तो विभत्स परिणाम हो जाता है। आज मैं बात कर रहा हूँ जो यूपी में बनारस में जो कांड हुआ है, पूरे परिवार का कत्ल हो गया है। राजेंद्र गुप्ता, नीतू गुप्ता और उनके 3 बच्चों गौरेन्द्र, नरेंद्र और गौरांगी, 5 लोगों का कत्ल हो गया है। पुलिस अभी जांच कर रही है और असली अपराधी कैसे क्या होगा और नहीं मालूम है। लेकिन एक व्यक्ति जो पकड़ में नहीं आ रहा है, अभी मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है, जो इसका भतीजा है विक्की, वो अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ है। लेकिन जहाँ तक बच्चे की दादी ने बताया कि आज से 28 साल पहले इस बच्चे के माता पिता का कत्ल जो है इसी राजेंद्र गुप्ता ने कर दिया था। साथियों, हम सब भी बच्चों के माता पिता हैं। अगर हम लोग ना हों, बच्चे अनाथ हों, तो एक बच्चे के मन में क्या पीड़ा रहती है। महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण को हम लोगों ने देखा कि वो हमेशा माँ के लिए तरसता रहा। जब दुर्योधन ने उसको नाम दे दिया अंग देश का राजकुमार, और जीवन भर मर गया, लेकिन किसी प्रलोभन के लिए नहीं आया और जान दे दी दुर्योधन के लिए, तो क्या पीड़ा होती है एक बच्चे की ममता के लिए। माता पिता का प्यार उसको चाहिए चाहिए। ये राजेंद्र गुप्ता जिनका मर्डर हुआ, उन्होंने बच्चे से उसके माता पिता को छीनकर उसको अनाथ बना दिया। यही नहीं, बच्चे के जब माता पिता का कत्ल हो गया और उसकी देखभाल उसके बाबा करने लगे। अब राजेंद्र गुप्ता की क्रूरता देखिए कि जबकि बच्चे के बाबा लक्ष्मी जी को भी एक बॉडीगार्ड मिला हुआ था, तो इन्होंने उसके बाबा का भी मर्डर कर दिया। अगर उस बच्चे का माता पिता मालूम नहीं थे, अगर बाबा का प्यार मिलता रहता, तो शायद कुछ ना कुछ पीड़ा कम हो जाती। लेकिन पहले बच्चा लगातार घुट रहा है कि मेरे मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तो नेचुरल डेथ होती है, लेकिन देख रहा कि हत्यारा मेरे सामने है। अगर उस समय सोचिए कि जब 28 साल पहले मर्डर हुआ था, उस समय बच्चे की उम्र 5 साल रही होगी, और 28 साल बाद 32 साल का हो गया बच्चा। लगातार एक ही चीज़ सोच रहा है। खैर, बात यही नहीं रुकती है। उसके बाद भी राजेंद्र गुप्ता जी जिनका मृत्यु हुई है, अभी जो है पता चला है कि जितना भी बच्चे का काफ़ी बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन वही पैसा जहाँ आता है तो आदमी घमंड में चूर हो जाता है कि उससे बड़ा कोई बादशाह नहीं, राजा नहीं। उन बच्चों को कुछ नहीं दिया। उन दोनों जो एक 2 भाई हैं, विक्की और जुगनू तो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन विक्की भागा हुआ। बताते हैं किसी तरह अपने पास से पैसा जोड़ जोड़ के बच्चों ने शादी की अपनी बहन की। अब एक तरफ देख रहा है उसके ताऊ जी, जिन्होंने उसके मदर फादर का मर्डर किया है, और कम से कम 5 मंजिल का एक मकान है, एक मकान और बन रहा है, और
शराब का व्यवसाय है इनका, और कम से कम घर में 40-50 किराएदार रहते हैं। देख रहा है कि एक तरफ जो है ताऊ जी के बच्चों को भी तो देखता होगा कि वो कैसे रहते हैं, गलीशान से रहते होंगे, गाड़ी से जाता होगा, यहाँ जाता होगा, वहाँ जाता होगा, उसके पास ई रिक्शे से जाने के भी पैसा नहीं, पैदल चलने की औकात है उसकी। तो कहीं ना कहीं एक बच्चा जो लगातार 30-32 साल से एक ही माहौल में है, अपने मम्मी पापा और बाबा के हत्यारे को देख रहा है। सोचिए, अपने ऊपर रखकर देखिए कि हम लोग लगातार घुटते रहे। अब बच्चा तो बच्चा है, अब हम लोग समझदार हैं, आगा पीछा सोचते हैं, सब कुछ सोचते हैं। और मज़े की बात यह है कि राजेंद्र गुप्ता का जुल्म यहीं तक नहीं रुका जा कि बच्चे की दादी ने बताया कि राजेंद्र गुप्ता अभी भी बच्चे से कहते थे, तुम्हारे अम्मा पापा को मार दिया है, तुमको भी मार डालेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। बच्चा जो पहले माता पिता को खो चुका है, बाबा को खो चुका है, मालूम है हत्यारा मेरा ताऊ है, और उसके बाद जो है अब वही हत्यारा उसको भी कह रहा है। मर्डर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चे का कोमल मन कितना होता है साथियों। मैं ये वीडियो इस दृष्टि से नहीं बना रहा हूँ। हम लोगों के घर में बच्चे होते हैं, हम लोगों का व्यवहार बड़ा घर में रहता है, बच्चे गुस्सैल हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं। तो बच्चे की मनोदशा के लिए सिर्फ ये देख रहा हूँ। तो और इसके बाद एक चीज़ और समझ में आई कि जो राजेंद्र गुप्ता वर्तमान में भी अपने बच्चे के साथ मिलकर इसको मारा करते थे। मतलब 32-33 साल से एक बच्चा वही माहौल देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही मोटिवेशन जो चाहिए। हम लोग बच्चों के लिए कभी लॉलीपॉप ले जाते हैं, ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, बर्थडे केक काट देते हैं कि बच्चे खुश रहें समय समय पर। कि उसके किराएदार से बात हुई तो उसके किराएदार ने बताया कि वो केक लेके आता था और हमारे कमरे में हमारे फ्रिज में छुपा देता था कि मेरे ताऊ जी को मालूम ना हो जाए। कितनी दहशत रही होगी, सोचिए साथियों, कितनी दहशत रही होगी। आसान बात नहीं है कि ये 30-32 साल का जो समय लगातार जो घुटता रहा, ज्वालामुखी है ना, 30 साल से विक्की के अंदर जो ज्वालामुखी लगातार। अच्छा, उसके बाद भी मान लो हुआ, अगर प्यार से किसी को जीतना हो तो जीता जा सकता है। तो राजेंद्र गुप्ता उनके बच्चे मान लो जो भी गलतियां हुई तो उसके बाद प्यार से जीतने की कोशिश करते तो शायद जो है उसकी घृणा कुछ कम होती। लेकिन राजेंद्र गुप्ता ने अपना व्यवहार बदला नहीं। हालांकि अभी जांच चल रही है, लेकिन बच्चे की दादी ने जो बताया कि दिवाली के दिन आया था और कहा कि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। दादी को शक है, दादी उससे गिड़गिड़ा रही थी कि इसको कुछ ना करना। दादी को पूरी आशंका था कहीं कुछ कर ना दे, क्योंकि दादी जो है शारदा देवी बच्चे की, जिनके पति लक्ष्मी का कत्ल पहले ही हो गया कर दिया था। अब सोचिए, एक दादी पहले ही एक परिवार में 8-8, 10-10 लाशें देख रही हैं। ये आज कहाँ से शुरू हुआ था? राजेंद्र गुप्ता ने जो हिस्ट्री चालू की थी, संपत्ति के लिए अपने पिता की हत्या की थी, पिता की हत्या की और अपने भाई और भाभी की हत्या की। तो जहाँ से शुरू हुए थे, आज जो है राजेंद्र गुप्ता उनकी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या की। संपत्ति रूपी जो घमंड है संपत्ति, तो वो हमको पागल कर देता है। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जा रही। किसी कबीरदास ने कहा है ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। और लक्ष्मी की सवारी तो उल्लू होती है। और साथियों, आज जो वेलफेयर वगैरह के काम होते हैं, जो दान पुण्य के काम होते हैं, मान लो आदमी काम कर रहा है, कहीं ब्लाइंड लोगों के बीच में जा रहा है, कहीं जा रहा है, दान पुण्य कर रहा है, तो उसका दिमाग थोड़ा स्वस्थ रहता है। लेकिन पैसा आपके पास आ रहा है,
कहीं ऐसी जगह जा नहीं रहे हो जहाँ, मान लीजिए कि राजेंद्र गुप्ता जी हैं, उनको जो थे, उनका जो भी पैसा आ रहा होता तो कहीं जा रहे होते, अच्छे कामों में जा रहे होते, वृद्धाश्रम आश्रम जा रहे होते, अनाथ आश्रम जा रहे होते, बच्चों को दान पुण्य कर रहे होते, इन सब बच्चों को ले जाते, तो कहीं ना कहीं एक पश्चाताप के रूप में परिवार की संस्कृति बदल सकती है। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का जो है ना हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी दिन पर दिन शक्तिशाली हो जाता है तो पागल होता रहता है। रावण का साम्राज्य देख लीजिए, राक्षस, कितने राक्षस होते थे, वो भी तो शक्ति के नशे में चूर होते थे। साथियों, ये जो हमारे अंदर का राक्षस है ना, वही सब करवाता है, और उसके इतने कुत्सित परिणाम होते हैं, भयावह परिणाम होते हैं, खौफनाक परिणाम होते हैं कि जब ज्वालामुखी फूट जाता है। आज मैं कारणों की समीक्षा कर रहा हूँ कि एक बच्चा विक्की, अब समझ लीजिए कि हिटलर ने क्या किया, पूरा यहूदियों का बिल्कुल जड़ से नाश कर दिया। वो तो बेचारे कुछ बच गए, इजराइल में चले गए। कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा बच्चों की मनोदशा के बारे में। बहुत कष्ट की बात है साथी कि